इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन जनरल लोकेशन। जनरल लोकेशन का मतलब क्या है कि ना वो एक्सियल पे है और ना ही इक्वेटोरियल पे है, दोनों को छोड़ के किसी भी एक जनरल पोजीशन में है। मान के चलिए पी पॉइंट यहाँ पर है, इस पर हमको पोटेंशियल का डिटरमाइन करना है। तो ये जो डेरिवेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपका इसमें, इसलिए इसको या तो आप होमवर्क में कर लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया है कि ए भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया, पी कोई जनरल लोकेशन पे पॉइंट ले लिया। तो अब यहाँ पर इसमें जो पी पॉइंट से जो लाइन ये बनी हुई है, इससे जो है आपने क्या किया है कि इस पे परपेंडिकुलर एक बी पे बना दिया और एक ए से परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है, इस लाइन पे। अब यहाँ से ए से जो पी की डिस्टेंस है R1 हो गई और बी से जो पी की डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, R2 हो गई, ठीक है। ये मिड पॉइंट हो गया आपका उसका इलेक्ट्रिक डायपोल का, इसकी जो डिस्टेंस है वो 2L है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका हो जाएगा ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन R1 हो गया, ठीक है, और प्लस क्यू चार्ज के कारण 1/4πε0 क्यू अपॉन R2 हो गया। एप्सिलॉन R आपको नहीं लेना है क्योंकि आप एयर और वैक्यूम में ले रहे हैं, कोई भी मीडियम आपने नहीं रखा है। 1/4πε0 क्यू अपॉन R2 हो गया। अब जो नेट जो इस पर पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, नेट पोटेंशियल हो जाएगा इस पर 1/v = v1 + v2। v1 और v2 की वैल्यू आप रख देंगे तो ये आ जाएगा 1 q/4πε0 1/R2 - 1/R1। अब R2 और R1 के लिए आपने जो परपेंडिकुलर बनाए हुए हैं, तो ट्राइंगल AOC और ODB में cos थीटा की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो AOC में OC की वैल्यू निकल जाएगी और ODB में OD की वैल्यू निकल जाएगी। तो R1 यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 जो है AP के बराबर हो जाएगा लगभग, और AC के बराबर हो जाएगा, मतलब OP + OC। तो R + L cos थीटा और R2 हो जाएगा R - L cos थीटा। ये वैल्यू आप रख देंगे तो जो V आ जाएगा, जो पोटेंशियल आ जाएगा वो P cos थीटा अपॉन 4πε0 R² आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिए कि जनरल लोकेशन में पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो जाता है, P cos थीटा अपॉन 4πε0 R²। अब यहाँ से P cos थीटा है तो फिर cos थीटा की अलग अलग थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि थीटा यदि 0 है, 0 कब होगा, जब P एक्सियल लाइन पे होगा। तो एक्सियल लाइन पे होगा तो P cos 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो ये आपने जो एक्सियल पोजीशन पे निकाला है वो फार्मूला आ गया 1/4πε0 P अपॉन R²। P लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हो गया 90 डिग्री जब हो जाएगा तो ये फिर 0 हो गया, ठीक है ना। तो इक्वेटोरियल पे आपने निकाल चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो जनरल लोकेशन में निकाल के भी हम एक्सियल और कोएक्सियल पोजीशन पे निकाल सकते हैं। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोटेंशियल। पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ एक क्वेश्चन बन जाएगा कि एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोटेंशियल। तो क्वेश्चन का अब आंसर भी इसमें प्रिपेयर कर लीजिए। तो इसके पहले जो क्वेश्चन बनेगा वो रहेगा कि डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन जनरल पोजीशन और जनरल लोकेशन, ठीक है। और जनरल लोकेशन का मतलब क्या है कि ना ही वो इक्वेटोरियल है और ना ही एक्सियल पोजीशन। तो इस पे आप कर लीजिए, इसमें नोट्स प्रिपेयर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोटेंशियल, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर जो है इसको अफेक्ट करते हैं पोटेंशियल को,
तो आप इसमें से जो है समझ लीजिए, फिर आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं इसके। क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या रहेगा? द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड इट। जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है ना। हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल बोला जाता है। तो दिस थिंग इज डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा उसका पोटेंशियल होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, एरिया ऑफ कंडक्टर। द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया इफ़ चार्ज ऑन द कंडक्टर इज कांस्टेंट। यदि चार्ज कांस्टेंट रखा जाए तो कंडक्टर का जो एरिया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एरिया यदि हम बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है ना। और एरिया यदि हम कम कर देंगे तो पोटेंशियल जो है बढ़ जाएगा। तो ये आपको जो पॉइंट है ये आपको लिख लेना है। तीसरी चीज़ है प्रेजेंस ऑफ एनी अदर कंडक्टर नियर चार्ज कंडक्टर। यदि कोई चार्ज कंडक्टर और उसके पास में हमने अनचार्ज कंडक्टर रख दिया तब क्या हो जाएगा? व्हेन एन अनचार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर अ चार्ज कंडक्टर देन द पोटेंशियल ऑफ चार्ज कंडक्टर डिक्रीजेस, कम हो जाता है, क्योंकि उसके चार्ज क्या होते हैं? जो है जो आपका अनचार्ज है उसमें जाने लगते हैं। चार्ज कंडक्टर के पोटेंशियल अनचार्ज में जाने लगता है, तो ऐसा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है पॉइंट कि मीडियम अराउंड द कंडक्टर। यदि मीडियम यदि रख दिया जाए तो फिर क्या होगा कि द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम डिक्रीजेस। कोई भी यदि हम मीडियम यदि रख देंगे तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए, ये भी आप इसमें लिख लीजिए। उसके बाद आता है आपका रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस में क्या आपका रिलेशन रहेगा? तो ये चीज़ आपको बताना है। यहाँ से एक नई चीज़ निकल के आएगी और वो निकल के आएगी E = -dV/dx। मतलब ये जो आपका dV/dx है इसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका relation determine relation between intensity of electric field and potential difference। ठीक है। ये रिलेशन आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए आपको पोटेंशियल की डेफिनेशन से चलेंगे। तो क्या किया आपने कि जो डेफिनेशन है वो क्या है कि इन्फिनिटी पे कोई पॉइंट P है, यहाँ से हम किसी यूनिट डिस्चार्ज को क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे। किस में लाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है? प्लस Q के कारण। तो हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को लाएंगे तो पहले हम उसको B पे लाएंगे, फिर क्या करेंगे? A पे लाएंगे। यूनिट टेस्ट चार्ज को कहाँ लाएंगे? P से B पे लाएंगे, B से फिर A तक लाएंगे। इसमें कुछ वर्क डन भी होगा, ठीक है, और इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट dx है इसमें, और डिस्प्लेसमेंट dx है। उसके बाद हम वर्क डन निकाल लेंगे। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज Q0 को हम ला रहे हैं फ्रॉम B to A, B से A तक ला रहे हैं। तो क्या वर्क डन हो जाएगा? dW =
क्यू नॉट डी वी, ठीक है ना, ये डेफिनेशन से हो जाएगा। दिस इज नंबर 1।